जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप एनटीपीसी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है और इसमें कौन कौन से पोस्ट पे टाइपिंग की ज़रूरत होती है और किस पे टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ताकि जब भी आप अपने पोस्ट को सिलेक्ट करें तो उसको अगर आपने टाइपिंग वाले सेलेक्ट किए हैं तो पहले से ही आप अपने जो है टाइपिंग करना सीख लो, ताकि जब आप रिटन एग्ज़ाम यानी सीबीटी निकाल लेंगे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2, तो उसके बाद आपको एक टाइपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जो कि अगर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट और आप हिंदी में टाइप करेंगे तो ये 25 शब्द प्रति मिनट आपको टाइप करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको स्पेल चेकिंग, जो हम जैसे हम टाइप करते हैं तो आपने देखा होगा कि स्पेल चेक करने के लिए एक सजेशन भी आता है, तो वो सब नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपको एक कंप्यूटर पे टाइपिंग देना पड़ेगा। तो पहले से ही अगर आपको मालूम रहेगा कि इसमें टाइपिंग टेस्ट है और उसको सीख के रखेंगे तभी आप उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप उस एग्ज़ाम में ही फेल हो जाएंगे रिटन में पास होते हुए भी। तो ध्यान रखना। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से पोस्ट है। तो इसमें जो है 2 टाइप के पोस्ट हमें दिखने को मिलेगा। कौन कौन सा? एक मिलेगा अंडर ग्रेजुएट यानी 12th पास और दूसरा मिलेगा ग्रेजुएशन यानी ग्रेजुएट पोस्ट, चाहे वो आप किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, पासिंग मार्क लिया है, तो भी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 12th में 50% पासिंग मार्क है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट है तो ये 50% का रूल आपके लिए लागू नहीं होगा। लेकिन अगर आप SC ST या एक्स सर्विसमैन है तो भी आपके लिए 50% का ये पासिंग रूल लागू नहीं होगा। आप सिर्फ पासिंग मार्क रहेंगे तो भी आप एलिजिबल है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें जब देखेंगे तो इसमें एक ही फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा, पूरा एनटीपीसी के फॉर्म को। आप अगर अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भर रहे हैं तो अलग अलग हमें देखने को मिल सकती है अब की बार जो वैकेंसी आने वाली है। तो हो सकता है हमें जुलाई में देखने को ये वैकेंसी इसी महीने में किसी भी टाइम नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आपको अगर मालूम रहेगा तो आप उसमें कर सकेंगे। तो ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अलग, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए आप अंडर ग्रेजुएट का फॉर्म भर रहे हैं तो एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें आपको कौन सा पोस्ट पहले चाहिए वो आपको प्रेफरेंसेस देना होगा। तो अगर आपने 12th पास पे भरते हैं तो आपको 5 पोस्ट में प्रेफरेंसेस देना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भरते हैं तो आपको 8 पोस्ट का प्रेफरेंसेस देना होगा। तो आप ये देख लीजिए कि किस में टाइपिंग की ज़रूरत होती है और किस में एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो साइको टेस्ट तो आप रिटन के बाद आप जो है 10 दिन में आप तैयार कर पाएंगे, 15 दिन में तैयार कर पाएंगे। लेकिन हमें टाइपिंग टेस्ट के लिए किसी कंप्यूटर सेंटर या साइबर कैफ़े वाले के पास में ट्रेनिंग लेकर के आपको एटलीस्ट एक स्पीड बना के रखना, उसका कोई मेरिट में रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो एक क्वालिफाइंग है, आपको इसको पास करना पड़ेगा। आपकी मेरिट सिर्फ CBT 2 पे रहने वाली है। तो इसमें पोस्ट जो है अंडर ग्रेजुएट में है तो देख लेना, ये है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, यानी इसके पोस्ट के नाम में ही टाइपिस्ट है। तो जिसके पोस्ट के नाम में है टाइपिस्ट वो कंपलसरी है, उसमें टाइपिस्ट की ज़रूरत होती है। तो पहला है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें कंपलसरी हमें टाइपिंग करवाई जाएगी। दूसरा है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। तो ये जो है इसमें भी हमें टाइपिंग की ज़रूरत होती है। तीसरा है जूनियर टाइम कीपर, ठीक है। तो ये भी जो पोस्ट है इसमें भी टाइपिंग की ज़रूरत होती है। तो ये 3 पोस्ट आप टाइपिंग वाले हैं जो कि अंडर ग्रेजुएट वाले हैं, 12th पास वाले हैं। अब जान लेते हैं कि वो 2 पोस्ट कौन कौन सा है जिसमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप अपने पोस्ट को चुन पाएंगे कि पहले नंबर पे हमें ये चाहिए, दूसरे नंबर पे ये चाहिए,
तो आप उसको आसानी से सिलेक्ट कर पाएंगे। तो पहला ट्रेन क्लर्क है। ट्रेन क्लर्क है तो इसमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ये सिर्फ हमारे जो गाड़ियों के ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशू करने वाले लोग हैं, यही लोग जो है गुड्स शेड जहाँ पे मालगाड़ियों का आना जाना है वहाँ पे ये क्लर्क रहते हैं। तो ये जो है इसमें टाइपिंग की हमें ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ जिसमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है, सबसे ज़्यादा डिमांड किए जाते हैं अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में, यानी कि कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इसी से ही आप अगर टीटीई यानी टीसी बनना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले यही पोस्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बिना टाइपिंग के सिर्फ आपको CBT 1 CBT 2 निकाल लेते हैं तो ये एग्ज़ाम पास करके आप आसानी से जो है आपको पोस्ट दे दिया जाएगा। उसमें पोस्ट आपको टीटी भी दे सकते हैं या फिर आपको रिजर्वेशन क्लर्क भी बना सकते हैं या फिर आपको इंक्वायरी जहाँ पे करते हैं वहाँ भी बैठा सकते हैं या फिर जहाँ पे अनरिजर्व टिकट दिया जाता है वहाँ पे भी बिठा सकते हैं। ये जॉब जो है इसका है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कम का मतलब ही है कि आपको यहाँ वहाँ दोनों जगह यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक, तो ये तो हो गया अंडर ग्रेजुएट पोस्ट। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन वाले पोस्ट में जो कि टाइपिंग की ज़रूरत होती है और किसमें जो है एप्टीट्यूड यानी टेस्ट यानी साइको टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हमारा जो है गुड इसमें जो है कौन कौन से पोस्ट आते हैं वो देख लेते हैं। तो ये है ट्रैफिक असिस्टेंट, दूसरा है गुड्स गार्ड या हम जिसको अब ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, तीसरा है सीनियर CCTC यानी ये कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का बड़ा भाई है, सीनियर CCTC, चौथा है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, पांचवा है जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, छठा है सीनियर टाइम कीपर, सातवां है कॉमर्शियल अप्रेंटिस, आठवां है स्टेशन मास्टर। ठीक है, तो अब इसमें देख लो कि किसमें जो है टाइपिंग की जरूरत है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दो पोस्ट है जहाँ पे टाइपिस्ट लिखा है यानी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर कम क्लर्क टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। यहाँ पे हमें टाइपिंग की ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक और पोस्ट है सीनियर टाइम कीपर जो कि उस डिवीज़न में गाड़ियों का जो है आना जाना है और उसके जो टाइम का लेखा जोखा है उसको रिकॉर्ड करते हैं टाइप करके। ठीक है, तो ये हमें तीन जो पोस्ट है इस पे टाइपिंग की ज़रूरत होती है। तो अगर आपको चाहिए कि हमें मान लो कि ये पोस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको टाइपिंग की ज़रूरत होती है। आप पहले से टाइप करके रखना, टाइप सीख के रखोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा कि मान लीजिए आपने स्टेशन मास्टर चुना है और स्टेशन मास्टर में नहीं हुआ, आपकी जो है मेरिट कम हो गई तो आपको यहाँ क्लर्क बनाया जा सकता है, बशर्ते आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट में पास होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि किसमें टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है और किसमें जो है एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो पहले नंबर पे हम बात करते हैं तो ये है ट्रैफिक असिस्टेंट जो कि आपको स्टेशन मास्टर भी बनाया जा सकता है, यार्ड में जो है यार्ड मास्टर भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा आपको सेक्शन कंट्रोलर बनाया जा सकता है। सेक्शन कंट्रोलर वो लोग होते हैं जो कि डिवीज़न में बैठते हैं और डिवीज़न में बैठ के स्टेशन मास्टर को ऑर्डर देते हैं कि तुम्हारे स्टेशन पे कौन सी ट्रेन है और किसको सिग्नल देना है किसको सिग्नल नहीं देना है, ये डिसाइड करना सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक असिस्टेंट यानी ये लोग सेक्शन कंट्रोलर में अगर बैठ जाते हैं तो इनका ही काम है। इसके अलावा ये जो गुड्स गार्ड है जिसको ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, इसमें जो है टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल प्योर बिना टाइप वाला पोस्ट है। आपको CBT 1 CBT 2 पास करना होगा। इसके बाद जो है सीनियर CCTC, इसमें भी टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। ये जो है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो है TT जो बनते हैं इनके जो है बड़े
हाई है। लेकिन आप ग्रेजुएशन लेवल के सीसीटीसी पोस्ट चुनते हैं तो चांसेस ये है कि आपको टीटी का पोस्ट शायद नहीं मिलेगा। ये अगर आप 12th बेस पर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पर जाते हैं सीसीटीसी बन के तो आपको टीसी में दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने सीनियर सीसीटीसी पे जाते हैं तो आपको रिजर्वेशन क्लर्क पे बनाया जा सकता है, जहां पे बड़े बड़े स्टेशनों पर रिजर्वेशन किया जाता है, या फिर आपको गुड्स यार्ड में जो है माल गाड़ियों का जो है लेखा जोखा रखने के लिए आपको यहाँ पे लगाया जा सकता है। तो यहाँ भी आपको टाइपिंग की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं, ये चौथा पांचवा बता दिया टाइपिंग की जरूरत है, छठवां भी बता दिया, और सातवां है कॉमर्शियल अप्रेंटिस। ठीक है, कॉमर्शियल अप्रेंटिस, इसमें भी आपको टाइपिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये लोग भी जो है कॉमर्शियल अप्रेंटिस यानी जो कॉमर्शियल सुपरवाइज़र होते हैं, कॉमर्शियल जो है पार्सल सुपरवाइज़र होते हैं, जो कि हमें स्टेशनों पर या ट्रेनों में हमारी जो है अगर कोई चीज़ पार्सल करना है, गाड़ी बाइक या कोई और सामान, तो उसके जो है इन्हीं के पास में आपको जाना होगा। इसके बाद जो हमें 8वां पोस्ट मिलता है स्टेशन मास्टर। जब ग्रेजुएट लेवल के लोग पोस्ट भरते हैं तो ज़्यादातर लोगों की जो पहली पसंद है वो स्टेशन मास्टर की होती है, क्योंकि वो स्टेशन का पूरा इंचार्ज होता है, ध्यान रखना। तो आपको स्टेशन मास्टर और ये ट्रैफिक असिस्टेंट है, चूँकि ये दोनों ट्रेन संचालन से जुड़ा हुआ इनडायरेक्ट कर्मचारी है और यही लोग सिग्नल देते हैं, यही लोग कभी कभी एक्सीडेंट को बचाते हैं। लोको पायलट तो ट्रेन चलाता है, लेकिन ये लोग जो है सिग्नल देते हैं, और कौन सी सिग्नल को नहीं देना है, उस समय कब माइंड काम करना चाहिए, कैसे पब्लिक को डील करना है, तो इसके लिए यहाँ पे इनको साइको टेस्ट की जरूरत होती है, एप्टीट्यूड टेस्ट। यानी अगर आपने ट्रैफिक असिस्टेंट चुना है या स्टेशन मास्टर चुना है तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, इसमें टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक वीडियो था जो ये बताने के लिए था कि आपको कौन सा पोस्ट चुनना चाहिए जिसमें कि टाइपिंग नहीं है और किसमें टाइपिंग है और किसमें एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट की ज़रूरत है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करना और मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका कोई और भी सवाल है इसमें से तो आप मुझे कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने फ्रेंड्स को वहाँ भी रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।